हेडिंग दे जरा। अकाउंटिंग साइकिल। नजर ठीक आ रहा है? ये कम तो नहीं है? हाँ जी, अकाउंटिंग साइकिल में, चले आप जरा खामोश सुनो, मैं बता सकूं आप लोगों को अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है। जब भी कोई एक ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन होता है हमारा, अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन कहां तक इसका एंड होगा, मतलब किस किस बुक से होके इसने जाना है, यानी इसकी लाइफ कहां तक है। मतलब कोई ट्रांजैक्शन, सपोज दैट हमने एक एंट्री पास करते हैं कि रेंट पे किया, हम कहते हैं रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये एक बुक में एंट्री पास हो जाएगी, फिर ये चीज अगली बुक में जाएगी, फिर उससे अगली बुक में जाएगी। ये एक सीक्वेंस है, एक प्रोसेस है। सारे प्रोसेस से गुजर कर एक टाइम आएगा कि वो खत्म हो जाएगी। हर ट्रांजैक्शन का स्टार्ट टू एंड अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है। तो अकाउंटिंग साइकिल में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ट्रांजैक्शन ही होता है, कि सबसे पहले कोई इवेंट अक्कर होता है, मतलब कोई लेन देन होता है। कोई रेंट पे किया, कोई गुड्स खरीदी, कोई गुड्स बेची, पैसे बैंक में जमा करवा दिए, स्टेशनरी खरीद ली, ये सब ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांजैक्शन का अक्कर होना। ये अकाउंटिंग साइकिल का पहला फेज है। जैसे ही ट्रांजैक्शन अक्कर होती है, उसको एक बुक में लिखा जाता है जिसका नाम है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। पुराने जमाने में इसको जर्नल बोला जाता है। पहली दफा जब ट्रांजैक्शन होती है, उस ये जो आप जर्नल एंट्री कहते हैं डेबिट क्रेडिट, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं। अगला स्टेप, उसके बाद लेजर बनाया जाता है। पहले जर्नल, फिर लेजर। चौथे नंबर पर लेजर के बाद अगला स्टेप आता है ट्रायल बैलेंस। और ये सारे किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रांजैक्शन की। पहले ट्रांजैक्शन अकर होगी, ट्रांजैक्शन के बाद उसको किस बुक में लिखा जाएगा? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। वहां से उसको उठाकर लेजर में ले जाया जाएगा। लेजर से आगे वो ट्रायल बैलेंस, एक तरीका कार होगा, डिफरेंट तरीका से आगे मूव करती हैं ये चीजें। जैसे ही ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, पांचवें नंबर पर हम एडजस्टमेंट कुछ करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल अकाउंट होता है। एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट में ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है, फिर अगला साल शुरू हो जाता है, अगले साल फिर उसी तरह हर ट्रांजैक्शन पहले किस में रिकॉर्ड होगी? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर। फिर कहां जाएगी? फिर ट्रायल बैलेंस, फिर कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है, और फिर फाइनल अकाउंट। अगर आपकी बुक के लिहाज से मैं बताऊं, तो ये जो ट्रांजैक्शन वाला चैप्टर है, ये हम चैप्टर नंबर 1 में सीखेंगे। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वाला हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ट्रायल बैलेंस और लेजर दोनों चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस होंगे।
फिर उसके बाद एडजस्टमेंट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे एडजस्टमेंट के चैप्टर्स। फिर उसके बाद है फाइनल अकाउंट, चैप्टर नंबर 10। अगर हम बात करें पहले 3 चैप्टर्स की, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, इसमें से आपका जो पेपर आता है वो 20 to 30 मार्क्स का आता है। पहले 3 चैप्टर में से मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 मार्क्स का पेपर आता है। चैप्टर नंबर 10 का भी यही हाल है, 20 to 30। अगर हम बताएं कि पहले 3 और आखिरी चैप्टर में से टोटल पेपर ऑलमोस्ट 50 नंबर का आता है, पहले 3 और चैप्टर नंबर 10 में से ऑलमोस्ट 50 नंबर का पेपर आता है, तो हम यही कर लेते हैं 50 वाले पास होता है। बट एडजस्टमेंट पढ़े बगैर आखिरी चैप्टर हो नहीं सकता, तो फाइनल नहीं कर सकते हम। तो फाइनल अकाउंट पढ़ने के लिए हमें एडजस्टमेंट सारी पढ़नी पड़ेगी। ये 3 चीजें अलग हैं, ये 4 चीजें, बल्कि पहले 3 चैप्टर ये बिल्कुल सेपरेट है, इनका कोई ताल्लुक, बहुत कम ताल्लुक है तो सही, बहुत कम ताल्लुक है, लेकिन आखिरी जो चौथे चैप्टर से लेकर 10 तक है, ये समझो एक ही चीज है। तो आज हमने थोड़ा सा सिर्फ ट्रांजैक्शन के बारे में बताना है, डिटेल में नहीं, क्योंकि अभी मैं बुक से नहीं पढ़ा रहा। ट्रांजैक्शन पढ़ा के फिर मैं आज आपको जर्नल का फॉर्मेट बताऊंगा, कल मैं आपको लेजर सिखाऊंगा, और उसके साथ ही मैं कल आपको ट्रायल बैलेंस भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो इस वीक में हमारी जो एक रफ अकाउंटिंग आइडियाज हैं, मतलब समझो कि हमने अकाउंटिंग खत्म कर ली एक दफा, इस हफ्ते हमारी एक दफा अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी, बट वेरी बेसिक लेवल, बुक से हमने एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा अभी तक, सिर्फ एक आइडिया दिया है, टर्म्स सिखाई है। फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो नए लोग हैं वो एज अर्ली एज पॉसिबल इस हफ्ते में अपने लेक्चर कवर करें। अगर लेक्चर कवर करते वक्त कोई परेशानी आती है तो मुझसे पूछें, आकर डिस्कस करें, ताकि फिर हम अपनी प्लानिंग नेक्स्ट वीक से पढ़ने वाली स्टार्ट करें, वो हमारे एग्जाम में फिर सवाल आएंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे। तो सबसे पहले लिखे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कोई भी इवेंट या एक्टिविटी जो बिजनेस में हम करते हैं उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। कोई भी लेन देन, कोई भी एक्टिविटी, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन 2 टाइप की होती है, एक को कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक को कहते हैं नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करना हो, बिजनेस की बुक्स में लिखना हो, जिसकी जर्नल एंट्री पास करनी हो, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन जो बुक्स का लेन देन, सॉरी बिजनेस का लेन देन हो, बिजनेस की बुक्स में लिखना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो लिखने डेफिनेशन वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब दोबारा पढ़ना सब कुछ, ये सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? जो कि बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करनी हो। तो फिर नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? नॉट रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक्स।
बिजनेस बुक्स। यहां तक बात समझ लगी। ट्रांजैक्शन दो टाइप की होती है, बिजनेस और नॉन बिजनेस। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? मैंने कहा कि ओनर ने बिजनेस को पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, क्या इसकी कोई एंट्री होती है? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ओनर ने बिजनेस में से पैसे निकाले, ड्रॉइंग डेबिट, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ओनर ने अपने पैसों से अपने घर का रेंट पे किया, ओनर ने अपने पैसों से अपने घर का रेंट पे किया, ये है नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें बिजनेस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। फिर एक और बात सुने, ओनर ने बिजनेस के पैसों से अपने घर का रेंट पे किया, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहां पर बिजनेस का पैसा इन्वॉल्व हो गया। लीगल है, ड्राइंग नहीं होती, ड्राइंग लीगल है। उसके बाद ओनर ने घर में एक जनरेटर पड़ा हुआ था, वो उसने बिजनेस को दे दिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होती है जिसमें कोई एक्टिविटी या बिजनेस में जिसको रिकॉर्ड करना हो। एक और सवाल बताता हूं, हमने सपोज दैट एक परचेज ऑर्डर दिया, बस परचेज ऑर्डर दिया, अभी कोई पैसा नहीं दिया, सिर्फ कहा कि यार 10 चीजें हमें भेज दो। बताओ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं? ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि जब तक हम उसको कोई पैसे देंगे नहीं या चीजें हमारे पास आएंगी नहीं, तब तक वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं। इसको बड़ी डिटेल में हमने पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन क्या क्या होती हैं, लेकिन अभी बस इतना ही काफी है। अब ट्रांजैक्शन जब होगी, ट्रांजैक्शन होने के बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर। किसमें रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर, जिसको फिलहाल हम कहेंगे पूरा नाम, एक तो नाम उसका है ना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ये मॉडर्न नाम है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ये आजकल का नाम है। एक इसका पुराना नाम भी होता था, जनरल जर्नल। अच्छा, पहले पूरा नाम ही यही होता था, अब ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर एक छोटा सा नाम बन के रह गया। पहले नाम ही जर्नल होता था जी, पहला ट्रांजैक्शन, उसके बाद जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ऐसे लोग बोलते थे। आज भी अगर आप किसी से पूछे कि भाई अकाउंटिंग साइकिल तो बताएं, तो वो क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन, बल्कि स्टार्ट ही वो जर्नल से करते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये अकाउंटिंग साइकिल बोला जाता है। बट मॉडर्न अकाउंटिंग में उसको क्या बोला जाता है? बुक्स ऑफ। तो जर्नल जर्नल अभी हम बनाते हैं। तो इसका तरीकाकार सुन लीजिएगा। जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, सबसे पहले आप उस बिजनेस का नाम लिखोगे, यह फॉर्मेट बता रहा हूं जिस तरह हमने जर्नल जर्नल बनाना है, नाम, फिर हम लिखेंगे आप इसको और क्या नाम इस्तेमाल कर सकते हो, इसको आप डबल एंट्री भी कह सकते हो, आप इसको जर्नल एंट्री भी कह सकते हो, डबल एंट्री, जर्नल एंट्री, या सिर्फ जर्नल भी कह सकते हो। ये सब इसके नाम इस्तेमाल होते हैं। यहां पर लिखेंगे डेट, एक कॉलम डेट का बनाएंगे, ऊपर नेम लिखा है, हर बंदे का लाता होगा, जिस जिस बिजनेस की एंट्रीज करनी है ना, उसका नाम आएगा, बिजनेस का नाम, बिजनेस का नाम है, डेट। फिर उसके बाद यहां पर 3 लफ्ज आ सकते हैं, उनमें से जो मर्जी लिख लेना। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, यहां डिटेल यहां लिख सकते हो, और पर्टिकुलर लिख सकते हो।
फिर उसके बाद डेबिट लिखोगे, क्रेडिट लिखोगे। ये इन तीनों में से आपने तीनों नाम नहीं लिखने, तीनों में से कोई एक नाम, डिस्क्रिप्शन, डिटेल, पर्टिकुलर, बस इन तीनों में से कोई भी नाम आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद यहां पर हमने करेंसी का यूनिट भी लिखना होता है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हैं तो रुपीज लिखेंगे, यूएसए में बैठे हो तो डॉलर लिखोगे, यूके में बैठे हो तो पाउंड लिखोगे, तो ऊपर करेंसी का यूनिट भी लिखना है। ये है फॉर्मेट। इसके अंदर हमने जनरल एंट्री पास करनी है और लिखने का तरीका भी, अभी एक लफ्ज नरेशन होता है, मैं नरेशन नहीं बता रहा आज, सिर्फ जनरल एंट्री का तरीका बताऊंगा कि सपोज दैट एक बिजनेसमैन है, पता है पहला बिजनेसमैन कौन सा था हमारा? मिस्टर काला। उसका नाम लिखेंगे। अगर हम काले के अकाउंटेंट हैं तो काले के बिजनेस के अकाउंट्स देख रहे हैं, तो अगर हम उसकी एंट्रीज पास करेंगे तो पहले उस बिजनेस का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे बिजनेस का नाम लिखेंगे ना, कि उसका अंदर का नाम लिखेंगे। ऑनर मोस्टली अपने नाम से बिजनेस का नाम रख लेता है, नाम बिजनेस का ही आना है, कैप्स का नाम आएगा। और अगर कोई सोल ट्रेडर है तो मोस्ट ऑफ द केसेस उसका अपना नाम आता है। फिर आएगा जनाब डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। ये होगा फॉर्मेट। अगर डेट नहीं बताई तो ट्रांजैक्शन का नंबर लिख देना, और अगर डेट बताई हो तो फिर डेट लिख देना। सबसे पहले अज्यूम करते हैं 1126 को 5 लाख से बिजनेस शुरू हुआ, तो तरीकाकार क्या होगा? 1126 कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लिखने का स्टाइल चेक कर ले, जो डेबिट है वो पहले हमेशा पहले लिखेंगे, जो क्रेडिट है वो हमेशा बाद में लिखेंगे, और ये भी थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट करना जरूरी है। क्या है? थोड़ा लेफ्ट है क्योंकि वो लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट होता है, और कैपिटल थोड़ा राइट है, और आगे कॉलम के अंदर उसकी अमाउंट लिखेंगे। तो ये आपकी इस तरह से पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। ये है फॉर्मेट, बाकी सारे रूल्स वही हैं, अब सिर्फ फॉर्मेट में हमने उसको लिखना है। एक और ट्रांजैक्शन लिखते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। क्या एंट्री पास होगी? गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। सपोज दैट 5 तारीख का वाकया है ये, तो अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, यहां पर अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना, अगर रख सकते हो तो, जरूरी नहीं है, अगर रख सकते हैं तो क्या करना है, इनका ये जो अलाइनमेंट है ना, जैसे ये देखें और ये देखें, हर एंट्री डेबिट वाली डेबिट के स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो और क्रेडिट वाली क्रेडिट के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो। ये रूल नहीं है, वैसे एंट्री आपकी अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी। उसके बाद 10 तारीख को आपने गुड्स उधार पे भी बेची, कैश पे भी बेची। गुड्स बेची कुछ कैश पे, कुछ उधार पे। पता, जब गुड्स बेचते हैं तो क्रेडिट किसको करते हैं? सेल क्रेडिट होगा। फिर डेबिट, जितना कैश आया कैश डेबिट, और जितनी उधार पे हुई अकाउंट रिसीवेबल। तो क्या एंट्री पास हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट,
अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल इसी तरह से ये चलता जाएगा। ये पूरा डेबिट क्रेडिट इसी तरह से ही हमने चलाना है, इसी फॉर्मेट के अंदर चलाना है, इन्हीं लाइंस के अंदर रह के काम करना है। बाकी रूल्स सारे वही पुराने हैं। तो एक क्वेश्चन में लिखता हूं, उसका जर्नल बनाते हैं फॉर्मेट में। वैसे तो इसका लेजर भी अभी बनाया जा सकता है, बट वो कल बनाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन लिखे जरा, ये बनाना आपने है। At 1/1/2025, Mr. A started his business cash 200,000. At 5/1/25, goods purchased from Mr. B and Mr. C, rupees 100,000 and 50,000 respectively. At 8/1/2025, goods sold to Mr. D, rupees 180,000, 50% on cash and 50% on credit. At 10/1/25, Mr. draw goods rupees 3,000 and cash rupees 7,000 for personal use. चलें जी, जल्दी से इसकी फॉर्मेट के अंदर मुझे एंट्री पास करके दिखाएं, जल्दी करें सब लोग। फॉर्मेट में इसकी एंट्रीज पास करके दिखाएं। फॉर पर्सनल यूज। सबको बैठा हुआ है। हाँ जी, सबको एक के अंदर ही नाम क्या रखते हो? मिस्टर ए, बाकी जो बी सी और वो तो बस रिसीवेबल और पेएबल है। सारा कुछ लिखा हुआ है यार। 8 तारीख की एंट्री। Goods sold to Mr. D 180,000, 50% on cash and 50% on credit. हो गया?
हो गया? हाँ अब्दुल्ला, पहली एंट्री बताएं। कैश है डेबिट 200,000 और कैपिटल है क्रेडिट। कैपिटल है क्रेडिट। शाहिद दूसरी एंट्री बताएं। हो गया। के साथ उसका रिलेशन भी लिख रहे हैं, अकाउंट पेबल। हाँ जी, तीसरी एंट्री कौन बताएगा? दानियाल। कैश डेबिट है और मिस्टर डी भी डेबिट है, अकाउंट रिसीवेबल और सेल क्रेडिट। सेल क्रेडिट है 1,80,000 से, 90,000 से कैश डेबिट है और 90,000 से मिस्टर डी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है। लास्ट एंट्री। हाँ अब्दुल्ला, ड्राइंग्स डेबिट है कितने से? 3,000 से डेबिट है। ठीक है, 7,000 कैश डेबिट की है। डेबिट किया। वो मतलब ड्राइंग ये लो, बताएं आप। सर ये बस सर ये ड्राइंग जाएगी गुड्स जो है वो परचेज अकाउंट जो है 3,000 का और वो कैश। ओ भाई डेबिट क्रेडिट बताओ, डेबिट क्रेडिट ड्राइंग्स डेबिट कितनी अमाउंट से? 7,000 कैश और 3,000 कितनी अमाउंट से? 10,000 से। अब आगे बोल। दूसरी तरफ जो है वो कैश क्रेडिट हो कितने से? 10,000 10,000 से। नहीं 7,000 से बाकी परचेज अकाउंट। बाकी परचेज अकाउंट। हाँ जी, देखिए जरा। सबसे पहले लिखेंगे मिस्टर ए, यहां पर लिखेंगे डेट। अब ना फॉर्मेट में लिखना है, डिस्क्रिप्शन डेबिट क्रेडिट। हाँ जी, सबसे पहले 1125 को बिजनेस शुरू किया था। क्या एंट्री पास होगी भला? कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट कितने से? फिर एक लाइन ड्रा कर देंगे। फिर 1125 के बाद उसके बाद क्या हुआ? 5120। हाँ जी, हम एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? 150,000 से। मिस्टर ए अकाउंट पेबल सॉरी बी और मिस्टर सी इस अंदाज में लिखना है। हाँ जी, मिस्टर बी कितने से आएगा? 1,00,000 से। लियो, जब मैं पढ़ाता हूं ना तब यहां पर फोकस किया करें, क्लास से पहले या क्लास के बाद में आपस में पढ़ा करें, ठीक है? इससे ना वो चीजें मिस हो जाती हैं। जब क्लास चल रही हो फिर क्लास में क्लास के साथ चला करें। 5 तारीख के बाद 8 तारीख क्या एंट्री पास होगी? सेल की। सेल ने होना है क्रेडिट 1,80,000 से। कैश होना है डेबिट 50% से। और मिस्टर
डी अकाउंट रिसीवेबल। लास्ट वन इज 10 तारीख को ड्राइंग्स डेबिट 10,000 से परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेज कितने किया है और कैश कितना है? हाँ जी, ये बातें समझ लग गई? अगर ये बातें समझ लग गई हैं तो आप लोगों ने ना एक क्वेश्चन करके आना है इसी अब फॉर्मेट में। अब जितने भी सवाल हमने करने हैं ना, हाँ रफ प्रैक्टिस के लिए आप जैसे मर्जी कर लो। ये आपके हाथों में ना गेम है डेबिट क्रेडिट, और इसको गेम समझ के करना। अगर डेबिट क्रेडिट में खेलने का मजा आ गया ना आप लोगों को, तो अकाउंटिंग उसी दिन खत्म है। इसके बाहर अकाउंटिंग है ही नहीं। तो कोशिश करना है क्या चीज डेबिट करनी है, क्या चीज क्रेडिट करनी है, इस चीज के ऊपर फोकस रखना है हमेशा।